नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित डबास है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आज लौटा हूं। आज हम बात करेंगे कंपल्शंस को लेकर। आज हम जानेंगे कि कैसे ओसीडी में जो कंपल्शन हम करते हैं उनको हम बंद कर सकते हैं, कैसे ओसीडी में होने वाले कंपल्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्यों हम ओसीडी में होने वाले कंपल्शन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, उसकी आज हम तह तक जाएंगे। अगर हमने ये समझ लिया कि ओसीडी में होने वाले कंपल्शन को हम ख़त्म क्यों नहीं कर पाते हैं, ख़त्म ना कर पाने की वजह क्या है, अगर उसको हमने समझ लिया तो ख़त्म कर देने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ख़त्म तो आप करना चाहते हो, ख़त्म करने का प्रयास भी करते हो, ठीक है, ख़त्म करना भी चाहते हो, ख़त्म करने का प्रयास भी करते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हो। तो क्यों नहीं कर पाते हो, आज इन दो बातों को हम समझेंगे। दो कारण को हम समझेंगे जिनकी वजह से हम ओसीडी से जो हम कंपल्शन करते हैं ओसीडी की वजह से उनको ख़त्म नहीं कर पाते, बंद नहीं कर पाते। तो बिना देरी करे आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओसीडी में कंपल्शन होना काफ़ी कॉमन है। ओसीडी में काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो कंपल्शन करते हैं। कुछ कंपल्शन हम बाहर करते हैं और कुछ कंपल्शन हम अंदर करते हैं। अंदर यानी मेंटल कंपल्शन करते हैं, मन ही मन कुछ कंपल्शन करते हैं, ठीक है। दो तरीके से कंपल्शन करे जाते हैं, कुछ हम बाहर करते हैं और कुछ हम अंदर करते हैं। दोनों ही काफ़ी परेशान करते हैं, दोनों ही काफ़ी हमें परेशान करते हैं, हताश करते हैं, निराश करते हैं, दुखी करते हैं। दोनों ही कंपल्शन छोड़ने में हमें प्रॉब्लम आती है। बाहर अगर कोई कंपल्शन हम कर रहे हैं और अंदर अगर कोई मेंटल कंपल्शन कर रहे हैं, दोनों ही हमें उतनी ही तकलीफ देती है, उतनी ही परेशान करती है। लेकिन कंपल्शन चाहे हम बाहर करें या हम अंदर करें, मन ही मन करें, छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, बंद क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे दो कारण हैं। यानी कंपल्शन को जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, बंद नहीं कर पाते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे ये दो कारण हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगा। ये दो कारण अगर आपने समझ लिए, अच्छे से समझ लिए कि ये दो वजह है जिनकी वजह से हम अपने कंपल्शन बंद नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हम कंपल्शन में जो है फंस करके रह जाते हैं। अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली, आप अपने कंपल्शन को ख़त्म कर पाओगे, रोक पाओगे, बंद कर पाओगे। पहली वजह की बात कर लेते हैं। हम क्या गलती करते हैं जब कंपल्शन छोड़ने का प्रयास हम करते हैं? हम चाहते हैं हम जो कंपल्शन बंद करें, छोड़े, वो संतुष्ट हो करके छोड़े। हमें कंपल्शन करके संतुष्टि मिल जाए और उसके बाद हम कंपल्शन हमेशा के लिए छोड़ दें। यानी संतुष्टि के साथ कंपल्शन का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ असंभव है। कंपल्शन का मतलब ही हम नहीं समझते हैं। इसका मतलब, कंपल्शन का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जो आप जितनी बार भी करो संतुष्टि नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी आपको। तो आप उस एक्टिविटी से संतुष्ट कैसे हो पाओगे? अगर आपने ये मापदंड बना लिया है, अगर आपने ये सोच बना ली कि मैं अपने कंपल्शन छोड़ दूंगा लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं, ठीक है, मेरे अंदर कोई बेचैनी ना रहे, मेरे अंदर कोई करने की कोई बेचैनी ना रहे कि मैं करूं, मैं ऐसे कर लूं कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए, मैं ऐसे कंपल्शन कर लूं कि मेरा मन फिर दोबारा करने के लिए कहे ही ना और मेरा मन दोबारा करने के लिए करे ही ना, मेरा मन दोबारा कंपल्शन की ओर ना भागे या कंपल्शन के बारे में ना सोचे। ऐसे कंपल्शन कर दूं, मैं संतुष्ट कर दूं, मतलब मैं अपने आप को कंपल्शन से। ये असंभव है। इसलिए आप अपने कंपल्शन को नहीं रोक पाते हो, इसलिए आप अपने कंपल्शन को नहीं बंद कर पाते हो। कंपल्शन करके आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, कंपल्शन करके आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो ये जो आपका प्रयास है कि मैं कंपल्शन करके संतुष्ट हो जाऊं, मुझे कंपल्शन करके संतुष्टि मिल जाए, मैं ऐसे कोई कंपल्शन कर दूं, लास्ट बार कर दूं, आखिरी बार कर दूं,
कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं और दोबारा मेरा मन कंपल्शन करने के लिए ना करे, कंपल्शन की तरफ ना भागे, ऐसे मैं कंपल्शन कर दूं। ये जो सोच है आपकी, यही आपके कंपल्शन को कभी बंद नहीं होने दे रही है। आपको समझना होगा, ये बात अपने अंदर बैठानी होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी कि मैं कभी भी कंपल्शन करके अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं जितने मर्जी कंपल्शन कर लूँ, एक बार नहीं 1000 बार कर लूँ, एक दिन नहीं 100 दिन कर लूँ, और जितना मर्जी अच्छे से कर लूँ, जितना मर्जी परफेक्ट तरीके से कर लूँ, जितना मर्जी टाइम लगा करके कर लूँ, जैसे मर्जी कर लूँ, मैं कंपल्शन करके अपने मन को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप समझो इस बात को, कंपल्शन मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको करनी ही पड़ती है, उससे आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। ये समझो आप, ये आप समझो, एक ऐसी एक्टिविटी जो करनी ही पड़ती है, वो करके कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये आप समझ लीजिए कि मैं ये एक्टिविटी जितनी मर्जी कर लूँ, जितनी बार भी कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, मुझे कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तो मुझे इस चक्कर में नहीं रहना है कि मैं कंपल्शन करूं और मुझे संतुष्टि मिले और मैं फिर कंपल्शन को छोड़ूं। ऐसा कभी नहीं होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, कंपल्शन छोड़ दो बस। संतुष्टि नहीं मिली कोई बात नहीं, मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं। अभी तक नहीं मिली है ना, बहुत बार कर चुके होगे, एक बार नहीं पता नहीं कितने बार कर चुके होगे, अभी तक संतुष्टि मिली नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आगे भी नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मिल ही नहीं सकती है। कंपल्शन का मतलब ही क्या है समझो। अगली बार जब कंपल्शन करो ना, आप अपने आप को कंपल्शन का मतलब समझाना, कंपल्शन का उस समय मीनिंग याद करना कि कंपल्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसा काम होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसको हम जितना मर्जी कर ले कभी मन नहीं भरता है, कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जब ये आप अपने आप को याद दिलाओगे तो वो एक्टिविटी करने का आपका मन नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप भ्रम से बाहर आइए कि मैं कंपल्शन करके अपने मन को संतुष्ट कर लूँगा। इस भ्रम से बाहर आना होगा आपको, इस वहम से बाहर आना होगा आपको। आप कभी भी एक्टिविटी करके, कंपल्शन करके अपने मन को संतुष्ट कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको ये भ्रांति है, ये भ्रम है अगर आपको कि मैं कंपल्शन करके अपने मन को संतुष्ट कर लूँगा, तो इस भ्रम से, इस भ्रांति से आप जल्दी से बाहर आ जाइए। कंपल्शन को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, इन चक्करों में मत फंसिए। समझ लीजिए इस बात को, कंपल्शन करके कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, नहीं हुआ जा सकता है। ये बातें मैं बार बार आपके लिए क्यों दोहरा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए, आपके दिमाग में बैठे मेरी बातें, आपके दिमाग में आए मेरी बातें। जब आप कंपल्शन करने जाओ, जब आपका मन कंपल्शन करने को कहे, तो उस समय मेरी बात आपके दिमाग में चले और आप कंपल्शन ना करो। ये मेरा प्रयोजन है, बार बार आपको समझाने का, बार बार एक बात को अलग अलग तरीके से कहने का, ताकि एक तो कोई बात मेरे आपके दिमाग में बैठे, एक तो कोई बात जो है आपको समझ आए और आप अपने कंपल्शन को छोड़ पाओ। ये हमने पहला कारण समझा जिसकी वजह से हम कंपल्शन नहीं छोड़ पाते हैं। क्या समझा? हम कंपल्शन करके खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, जो कि असंभव है, कभी नहीं होगा। तो ये पहला कारण हुआ जिसकी वजह से कंपल्शन बंद नहीं कर पाते। दूसरा कारण क्या हुआ कंपल्शन कभी भी बंद ना कर पाने का, जिसकी वजह से हम कंपल्शन नहीं छोड़ पाते, नहीं बंद कर पाते? दूसरा कारण हुआ हम बार बार मन को समझाने लगते हैं, हम बार बार मन को समझाने लगते हैं, यानी मन के साथ उलझे रहते हैं। दूसरा कारण ये हुआ कि हम अपने इस मन को समझाने में लगे रहते हैं, यानी मन के साथ उलझे हुए रहते हैं। मन को कुछ ना कुछ जवाब देते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्लियर करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं, मन के साथ इन्वॉल्व हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें नहीं करना है। मन को बार बार नहीं समझाना कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि बार बार समझाने का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी।
समझाने का कार्य हमको करना है, शुरू में ज़रूर हमको करना है, शुरू में ज़रूर हमको अपने मन को समझाना होगा, लेकिन वो समझाने का कार्य आपको बंद कर देना भी होगा बाद में। ये नहीं कि आप बार बार उसको समझाते रहोगे समझाते रहोगे समझाते रहोगे, क्योंकि बार बार समझाने का काम नहीं होता है। कोई बात एक ही बार समझी जाती है और अच्छे से समझी जाती है, समझ में आ गई तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा आपको। बार बार समझा रहे हो इसका मतलब समझ नहीं आई है। अब समझ नहीं आए तो समझो, आप उसको समझने पर ध्यान दीजिए, उसको बार बार समझाने पर नहीं, क्योंकि बार बार समझाना भी एक कंपल्शन बन जाता है। आप कंपल्शन छोड़ना चाहते हो, लेकिन उस कंपल्शन को छोड़ने के लिए अपने आप को समझा रहे हो, लेकिन वो समझाना ही एक कंपल्शन बन जाता है। यानी जिस चीज़ को आप कंपल्शन छोड़ने का तरीका समझते हो, वो तरीका ही एक नया कंपल्शन बन जाता है। यानी समझाना, बार बार मन को समझाना कि ये ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना, या मैंने ऐसे कर लिया या मैंने वैसे कर लिया है, वहाँ ये कर लिया था, वहाँ वो कर लिया था, ये तो मैंने कर लिया था, ऐसे मैं नहीं करूँगा, ऐसे वैसे। ये जो हम कहानियाँ बनाने लगते हैं, ये कहानी भी फिर एक नया कंपल्शन बन जाती है, और ये भी हमें जो है बाहर नहीं निकलने देती है, कंपल्शन नहीं छोड़ने देती है। कई बार ये होता है, हम कंपल्शन को छोड़ने के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, और वो जो कुछ करना शुरू करते हैं वो ही अपने आप में कंपल्शन बन जाता है। ये भी बड़ी उलझन हो जाती है। ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ मैंने आज आपको बता दी है कि बार बार समझाना। अब वो इसमें एक और चीज़ आपको समझनी होगी, ये जो बार बार समझाने का काम होता है ये मेंटली होता है, मन ही मन होता है, मन ही मन होता है। आप मन ही मन बार बार खुद को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ समझाते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो। अब ये बार बार समझाना मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप बंद कीजिए, क्योंकि इस बार बार समझाने में मन को मौका मिल जाता है आपको उलझाने का, कहीं पर डाउट पैदा कर देने का, कहीं पर आपको फंसा देने का और कंपल्शन करवा देने का। इसलिए बार बार नहीं समझाना है, क्योंकि मन समझेगा भी नहीं। ये भी एक कारण है कि बार बार क्यों नहीं समझाना है। आप जितना मर्जी मन को समझा लो, मन समझेगा भी नहीं। ये बात आप जानते हो, ये बात आपको अच्छे से पता है कि जब मन कंपल्शन करने के लिए करता है और आप उसको समझाते हो कि मुझे नहीं करना, तो मन उस चीज़ को करवा ही लेता है। यानी समझाना काम नहीं आता है, समझाना काम नहीं आता है। ठीक है, तो समझाना आपको एक टाइम के बाद छोड़ देना होगा। पहले बात को अच्छे से समझिए। ठीक है, समझिए कि ये जो कंपल्शन आप कर रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये करने से आपको नुकसान हो रहा है और ये कोई नहीं करता है। आप भी पहले नहीं करते थे और अभी भी आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है। आप खुद ये चीज़ें पहले नहीं करते थे, आज ये चीज़ें कोई आसपास आपके नहीं करता है और आपको भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात आपको समझाऊंगा, आज आप ये कंपल्शन कर रहे हो, ठीक है, मैं देखो अलग अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। आज आपको लग रहा है कि ये कंपल्शन नहीं किए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितनी घबराहट हो जाएगी, पता नहीं दुनिया इधर उधर हो जाएगी, पता नहीं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़रूरी आपने इन कंपल्शन को बना लिया है। मैं पूछता हूँ, जब ये कंपल्शन नहीं करते थे तब क्या हो रहा था? तब क्या ज़िंदगी नहीं चल रही थी? तब क्या काम नहीं होते थे? तब क्या सफाई नहीं होती थी? तब क्या आप खुश नहीं रहते थे? तब क्या चीज़ें नहीं होती थी आपके जीवन में? तब क्या जीवन रुका हुआ था, अटका हुआ था? तब क्या आप बहुत दुखी थे कंपल्शन आपके जीवन में जब नहीं थे? और आज क्या मिल रहा है कंपल्शन करके? बताइए, क्या मिल रहा है? इस बात को समझिए। ठीक है, आप ये जो कंपल्शन कर रहे हो, जब आप नहीं करते थे तब का जीवन देखिए ना, क्या बुरा था? जब आप वो ये सब जो आज कंपल्शन कर रहे हो, जब नहीं करते थे तो वो जो नहीं करने वाला समय था, क्या वो बुरा था? बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ठीक है, चलो वर्तमान में आ जाइए। आप कंपल्शन करते हो, लेकिन आपके आसपास के लोग जो आपके बहुत करीबी हैं,
आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, ठीक है, जो रहते हैं मतलब अच्छे से, क्या वो कंपल्शन करते हैं? क्या उनको कंपल्शन करने की कोई ज़रूरत पड़ती है? क्या उनका काम कंपल्शन करे बगैर नहीं होता है? क्या उनको ये लग रहा है कि मैं कंपल्शन नहीं कर रहा हूं तो जीवन में कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह रहा है? क्या उनका मन करता है आपके कंपल्शन देख करके कुछ करने का? बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो उनको तो परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि कंपल्शन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात समझते हैं, अब एक और बात समझ लेते हैं। आपको अगर ये लग रहा होगा कि कंपल्शन छोड़ करके ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, बहुत घबराहट होगी, ख़राब हो जाएगा सब कुछ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन लोगों को देखिए जिनको आपकी तरह कंपल्शन करने की आदत थी और उन्होंने अपने कंपल्शन छोड़ दिए और एक सामान्य और एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ओसीडी से ठीक हो जाते हैं, कंपल्शन को छोड़ पाते हैं और एक सामान्य जीवन बिता पाते हैं। तो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा कंपल्शन को छोड़ करके, बल्कि जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, सुधर गया, अच्छा हो गया। तो आप भी कंपल्शन छोड़ दीजिए, आप भी इन कंपल्शन से मुक्ति पा लीजिए। कुछ नहीं होगा, ना पहले कभी हुआ था जब आप कंपल्शन नहीं करते थे, ना बाद में कुछ होगा जब आप कंपल्शन छोड़ दोगे। उन लोगों का मैंने अभी उदाहरण दिया जो कंपल्शन छोड़ के ठीक हो जाते हैं, और आपने आसपास भी आप लोगों को देख रहे हो जो कंपल्शन नहीं करते। कंपल्शन करना एक समस्या है, सफरिंग है, एक प्रॉब्लम है, एक बेकार आदत है जिससे हमारा समय खराब होता है, दिमाग खराब होता है, रिश्ते भी खराब होते हैं, ऊर्जा खराब होती है, नुकसान पहुंचता है हमारे शरीर को, कई बार पैसों को भी, हर चीज़ को, हमारे जीवन को ही। हमें कुछ नज़र नहीं आता, बस कंपल्शन कर लो, कंपल्शन कर लो, कंपल्शन कर लो। क्यों कर ले? क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है कंपल्शन करके? क्या मिल रहा है कंपल्शन करके? क्या मिल रहा है बताइए? क्या मिला है आज तक आपको कंपल्शन करके? ये वीडियो देखना ही साबित करता है कि कुछ नहीं मिला है और आप छोड़ना चाहते हो, और सच में छोड़ना चाहते हो तो जो मैंने समझाया है उसको करना आप, उसको करना आप। ये वीडियो फिर से देखना आप, एक एक बात को समझना आप और अपने जीवन में लागू करना। ये जो दो बातें आज मैंने आपको समझाई है, जो दो कारण आपको समझाए हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो कंपल्शन को छोड़ना बड़ा ही सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप छोड़ पाओगे। दूसरा कारण मैंने आपको क्या बताया कि हम समझाने लगते हैं। आपको समझना होगा कि समझा करके कंपल्शन नहीं हम छोड़ पाएंगे, क्योंकि समझाना ही बाद में कंपल्शन बन जाता है। शुरू में ठीक है समझाना, आपको समझनी होंगी चीज़ें, आपको अच्छे से समझनी होंगी चीज़ें, शुरू में ठीक है समझाना, लेकिन अगर एक बार बात समझ में आ गई है, अब आपको छोड़ना होगा। 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। ये बार बार तो समझाने की चीज़ नहीं है, बार बार तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। अगर बार बार दोहरा रहे हो इसका मतलब क्या है? समझ नहीं आया, फालतू में दोहरा रहे हो। तो समझो, दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार ज़रूरत पड़ रही है, समझो कि समझ बात आई नहीं है। बात को समझने पर जोर लगाओ, बार बार समझाने पर नहीं, ठीक है? कंपल्शन क्यों नहीं करने हैं, क्या उसके पीछे कारण है, क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या बात है, उसको समझने पर जोर लगाओ, बार बार खुद को समझाने पर नहीं। रिपीटेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा, और आपके समझाने से मन मानता भी नहीं है, ये भी आप जानते हो इस बात को। तो बार बार समझाना नहीं है आपको, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए आप, उसके बाद छोड़ दीजिए। कंपल्शन करना भी और बार बार अपने मन को समझाना भी कि क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है या उसलिए नहीं करना है, बस नहीं करना है। बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार समझाने लगोगे ना कि मुझे नहीं करना है, तो मन करने के फालतू के कारण खोजने लगेगा। इसीलिए देखो
मैं जानता हूँ मतलब क्या होता है पेशेंट के साथ, है ना। ये बात बड़ी गहराई वाली है, ठीक है। ये जो अभी मैंने बताया, ये बड़े गहराई से कंपल्शन जो लोग करते हैं उनके दिमाग को समझ करके वो कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ फंस जाते हैं, उस बात को समझ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि समझाना ही एक समस्या बन जाता है आगे चल करके एक टाइम के बाद, क्योंकि आप बार बार समझाते हो लेकिन आप कहते हो कि मुझे ये इसलिए नहीं करना है, मुझे ये इसलिए नहीं करना है। माइंड फिर आपके साथ जो है उलझ जाता है, वो फिर फालतू के कारण खोजने लगता है करने के लिए। वो कारण एकदम फालतू होते हैं, एकदम बेमतलब के होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन वही माइंड शुरू हो जाता है। अब फिर आप डाउट में आ जाते हो, आप कह रहे हो कि मुझे इसलिए नहीं करना, माइंड कह रहा है आपको इसलिए करना है। आप कह रहे हो मुझे नहीं करना, माइंड कह रहा है ज़रूर करना है। आप कह रहे हो फालतू है, मन कह रहा है बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर आप अटक जाते हो, वहाँ पर आप उलझ जाते हो और कंपल्शन कर बैठते हो। ये गलती हो जाती है। इसलिए ये जो समझाने का काम है, एक टाइम के बाद हमें छोड़ देना होगा, त्याग देना होगा। पहले आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो फिर से समझिए कि कंपल्शन मुझे क्यों नहीं करना है, क्यों कभी कंपल्शन करके मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, क्यों कंपल्शन करना एक बेकार का काम है, एक फालतू का काम है, जिसको करके ना मुझे कभी खुशी मिलेगी, ना मुझे कभी संतुष्टि मिलेगी, ना ही मेरे मन को कभी शांति मिलेगी, चाहे मैं जितनी मर्जी कर लूँ। मैंने अगर 2 साल कर लिए हैं तो मैं अगर 10 साल भी कर लूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैंने अगर 50 बार कर लिए तो मैं अगर 500 बार कर लूँगा, 1000 बार कर लूँगा तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही खुशी मिलेगी। तो ये आपको समझ लेना है। पहले चीज़ों को समझिए और उसके बाद समझाना भी छोड़ दीजिए। उसके बाद मन को आपको उलझाने का जो मन को मौका मिलता है, वो मौका भी मत दीजिए मन को। एक बार कंपल्शन छोड़े तो छोड़ दिए, समझ आ गई ना कि क्यों छोड़ रहा हूँ, अब बार बार क्यों समझा रहा है। ठीक है, शुरू में समझा सकते हो, कुछ दिन समझा सकते हो, लेकिन समझाने को ही आदत नहीं बना लेना है, क्योंकि आपने उसको आदत बनाया, मन को मौका मिला बीच में आने का, उलझने पैदा करने का, आपको फंसाने का, कंपल्शन करवाने का। ये आपको समझना होगा। तो आज हमने 2 कारण समझे जिनकी वजह से हम कंपल्शन नहीं छोड़ पाते हैं। पहला, हम कोशिश करते हैं कि मन को हम संतुष्ट कर दें, जो कि असंभव है, जो हम कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कंपल्शन नहीं छोड़ पाते। तो संतुष्ट कभी भी करने का प्रयास मन को नहीं करना है। समझ लेना है कि कंपल्शन को मुझे असंतुष्ट रह करके ही छोड़ना होगा। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप कंपल्शन संतुष्टि के साथ छोड़ना चाहते हो कि मैंने तो भाई कर लिया, हो गया, अब मन नहीं करेगा दोबारा, अब बस हो गया, अब मैंने आखिरी बार कर लिया, मुझे तसल्ली मिल गई, मेरा बस हो गया, अब नहीं करूँगा, वो अब कभी नहीं आएगा। वो जो आप सोचते हो कि मैं आखिरी बार कर लूँ फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा, वो आखिरी बार कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, यानी मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी आपके कंपल्शन करने से। तो मन को संतुष्ट करना ही नहीं है। समझ लेना कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं, बेमतलब हैं, इनको करने का कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल फालतू, बिल्कुल बेकार। तो ये समझ करके छोड़ दीजिए, ठीक है, समझ करके छोड़ दीजिए। और बार बार समझाना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बार बार समझाना भी एक नया कंपल्शन बन जाता है। तो बार बार समझाना भी हमें छोड़ देना है आगे चल करके। एक टाइम के बाद जब बात अच्छे से समझ में आ गई है तो समझाने का काम भी हमें छोड़ देना है। तो ये 2 बातें समझ करके आपको चलना है। ये 2 बातें आप समझोगे, ये 2 कारण अगर आप समझोगे कंपल्शन को ना छोड़ पाने के, तो कंपल्शन छोड़ना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई काम को हम करना तो चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है,
लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो जो ना कर पाने का जो कारण है वो समझ लीजिए। वो आज मैंने आपको समझाए हैं। ये 2 कारण मैंने आज आपको समझाए हैं, ठीक है। कंपल्शन तो आप छोड़ना चाहते हो, उसमें कोई 2 राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रयास भी करते हो, और ये वीडियो देखना भी उन प्रयासों में से एक प्रयास है ना। कंपल्शन छोड़ने के लिए आपने ये वीडियो खोल ली है, तो एक प्रयास है ये कंपल्शन को छोड़ने का, ठीक है। लेकिन छोड़ नहीं पाते हो, क्यों नहीं छोड़ पाते हो, क्या कारण है? वो 2 कारण आज मैंने आपको बता दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल जो जड़ में जो चीज़ें रहती है ना, वो आज मैंने आपको बता दी है। इन 2 कारणों को आप समझ लीजिए, इन 2 बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। कंपल्शन छोड़ पाओगे बड़े आराम से, बड़े सरलता से। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। आपके प्रयास में कमी नहीं है, आपकी चाह में कमी नहीं है। आप बस जहाँ अटक रहे हो, जहाँ उलझ रहे हो, उस उलझन को नहीं समझ पाए हो, तो आप यहाँ अटक जाते हो। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, संतुष्टि वाली, समझाने वाली, इन 2 चीज़ों पर ध्यान देना, आप अपने कंपल्शन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाओगे, मुक्त हो पाओगे, कंपल्शन फ्री ज़िंदगी जी पाओगे, कंपल्शन फ्री ज़िंदगी जी पाओगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर लौटूंगा एक और वीडियो के साथ। फिर से हम किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर से कुछ नया सीखेंगे, नया कुछ समझेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, ठीक है। जो गलती हम कर रहे हैं उस गलती को जानेंगे, उसको सुधारेंगे, और अपने आप को एकदम ठीक करेंगे। ठीक हम हो सकते हैं, कंपल्शन हम छोड़ सकते हैं, OCD है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। समस्या को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, राहत पा सकते हैं, समाधान उसका निकाल सकते हैं। समझ चाहिए, समझना है, चीज़ों को करना है अच्छे से, बढ़िया से, और ख़ुद को ठीक कर लेना है। दवाई का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अगर आप समझने पर जोर लगाते हो, अगर आप अपनी समझ को सही कर लेते हो, समझ को गहरा कर लेते हो, क्योंकि समझने से ही समाधान पर पहुंच पाओगे। OCD होती क्या है, कंपल्शन होते क्या है, उस चीज़ को आप समझिए। वहम में पड़ जाना, किसी गैर ज़रूरी चीज़ को बहुत ज़रूरी बना लेना, ये क्या है, किस चीज़ का नतीजा है, गलत समझ का ही तो नतीजा है। इस गलत समझ को हमें ख़त्म करना है। वो कैसे होगा, सही समझ से होगा, ठीक है। गहराई से आपको चीज़ें समझनी होगी, और आप समझ करके अपनी OCD को, कंपल्शन को ख़त्म कर सकते हो।